नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑन एयर विद सौरभ में। मैं सौरभ मिश्रा। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है शुभम शर्मा जी, जो कि प्रोफेशनल वास्तु के एक्सपर्ट हैं, जो कि तंत्र में फोकस करते हैं और काफी अन्य चीजों में। तो आइए चलिए आज की बात शुरू करते हैं। शुभम जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा ऑन एयर विद सौरभ में। थैंक यू जी, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, जैसे कि आप की शिक्षा कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ, और वास्तुशास्त्र में आने का चेंज जो आपकी लाइफ में वो कैसे आया। जैसे आप पहले भी आपसे बात हुई तो आपने बताया था कि आप एमबीए पास आउट, उसके बाद आपने किया, तो जनता को आप एक बार बताएंगे। जी। वैसे तो बेसिकली अगर शिक्षा की बात कर लूँ तो आई एम, एज आई टोल्ड यू, आई एम एन एमबीए ग्रेजुएट। और मेरी स्ट्रीम भी अगर 12th तक मतलब वहाँ कहीं से भी, जैसे कि ऑकल फील्ड या फिर वास्तु से कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं रहा अगर स्टडीज की बात कर लें। बट अगर फिर भी कहे कि लाइफ में एक फेस ऐसा आया कि कुछ ऐसे हुआ जो चीज़ किसी चीज़ से सॉल्व नहीं हो रही थी, वो मेरी ऑकल्ट साइंसेस से बड़ी इजीली सॉल्व हो गई। तो अगर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, एक दो बार में तो मैंने समझा कि चलिए तुक्का है। बट जब तीसरे बार हुआ ना तो मैं बड़ा क्यूरियस टाइप का बंदा, तो फिर मैंने उसकी डीप स्टडी की, गुस्सा फिर उस समय इस फील्ड पे आया। तो ज्योतिष की जो पढ़ाई होती है वो कैसे करते हैं? कोई इसका स्पेशल प्रोग्राम होता है या किस तरीके से लोग इसे परस्यू कर सकते हैं? देखिए, बहुत तरीके की इसमें अलग अलग चीजें होती है। देखिए, ज्योतिष की पढ़ाई करने से ज्यादा मायने ना उसके इंटरेस्ट होता है। देखिए, आज एग्जांपल ले लूं, अदरवाइज इसमें कोई लीजिएगा मत, बट मैक्सिमम लोग, इंजीनियरिंग एक समय में बहुत ज्यादा अप था बट अब उसका कोई क्रेज नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो भी उठ के आ रहा है बिना इंटरेस्ट के भी इंजीनियरिंग कर ले रहा है, या फिर जिसको इंजीनियर नहीं भी बनना है वो भी सेम वैसा ही। इस पे क्या रखता है पता है, सिर्फ कोर्स कर लेने से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर वो इंटरेस्ट होना चाहिए। वो इंटरेस्ट यदि आपके अंदर जाग रहा है अच्छे से तो आप ऑलरेडी कर सकते हो। और कोर्सेज तो बस एक मतलब आपको एक मीडियम है कि हाँ, रास्ता दिखाने का तरीका है। बाकी मेजरली आपके अंदर वो इंटरेस्ट आ रहा है, आप खुद ही से रिसर्च करिए। फिर आज के डेट में तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। अगर बीएचयू की भी बात कर ले, वो भी वास्तु को अलग से कराता है। और अब्रॉड में भी बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज है जो आपको नॉट ओनली वास्तु, अदर ऑकल्ट फील्ड पे भी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। जी। आज के वक्त में बहुत लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं और जाते रहते हैं उनके पास, तो उनके बारे में आपका क्या कहना कि ये क्या फैक्ट्स हैं और कितने लोग, क्या मतलब ये एक्चुअली सब लोग सही तरीके से कर रहे हैं या कई लोग सुनी सुनाई बातों पे वो कर रहे हैं? बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मेरी एक्सपर्टी एस्ट्रोलॉजी भी है, दो वास्तु मेरा फेवरेट फील्ड है बट मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ। मैं जितना अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, आजकल ये बहुत ज्यादा शोकेस कर दिया गया है। तो जरूरी नहीं है कि आप जिस एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओ या एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ वो सही बोले। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज के डेट में लोग क्या करते हैं ना, आजकल लोग कोर्सेज के नाम पे 4 दिन का वर्कशॉप करा देते हैं। और लोग भी वो 4 दिन के वर्कशॉप करके खुद को प्रोफेशनल एक्सपर्ट समझने लगते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज आप में आ रही है, आपके में प्रैक्टिस करने में वो चीज के आप एक्सपर्ट बन पाओगे, ना कि 4 दिन का कोई वर्कशॉप या फिर कोर्स अटेंड करके। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जहां पर भी जा रहे हो वो वाकई में कोई एक्सपीरियंस्ड है या फिर ऐसा ही कोई, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट फिर भी आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि वो सही है या गलत है, उसमें मैं कह रहा हूँ कि हमें पहले ये देखना चाहिए कि वाकई में सामने वाला क्या इंसान है या फिर क्या उसकी मेन एक्सपर्टीज है। जी। सो जैसे मैं पढ़ रहा था तो आप न्यूरोलॉजिस्ट भी है, राइट? हाँ जी, न्यूमेरोलॉजी। जी। तो उसमें क्या होता है, वो क्या होता है बेसिकली? एक एक्चुअली एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। मेरे पहचान में एक जन है, उसने वो मुझे मिला। अच्छा। और वो मुझे वो ये सब पे काफी बिलीव करता है और मुझे बता रहा था उसके बारे में। तो उसका कहना था कि एक मैम है, वो लोगों का फोन नंबर देख के उनका पास्ट बता देती है। जी। तो ये मतलब कैसे पॉसिबल है? अब मैंने अगर कल नंबर लिया तो कोई कैसे बता सकता है? देखिए, अब आई डोंट नो आपको किसने कहा है किसने कहा। बाकी जो फोन नंबर से पास्ट बताने वाली बात है वो न्यूमरोलॉजी में नहीं आती है। हो सकती है वो मैम जो है वो मेंटलिस्ट हो या साइकिक हो, ठीक है। बहुत सारे और भी रहते हैं, है ना, पर काया प्रवेश भी प्रोसेस रहता है, अगर तंत्र पे देखा जाए उससे भी जाना जा सकता है। लामा फेरा हीलिंग्स भी रहता है, उससे भी जाना सकता है। बट न्यूमरोलॉजी में ऐसा ये प्रोसेस नहीं है कि नंबर देखकर आपका पास्ट बताया जा सके। हाँ, वो अभी आपका क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, आपका बेसिक नेचर क्या है वो बताया जा सकता है। बट एक एक्यूरेट पास्ट नहीं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी ऐसे कोई लोग हवा बना के रखे हैं। एक्चुअली अगर मैं कोर की बात कर लूं तो जितने भी ऑकल्ट साइंस है, चाहे न्यूमेरो हो, चाहे वास्तु हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, वो सारे के कोर सेम है। तो अगर न्यूमेरो की भी बात कर लूं तो वो एस्ट्रोलॉजी, अगर एस्ट्रोलॉजी में जैसे 9 ग्रह है तो न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर्स है। अगर सूर्य ग्रह है तो एस्ट्रोलॉजी में सूर्य ग्रह है तो उसी को न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 से डिनोट किया जाता है। शुक्र ग्रह को एस्ट्रोलॉजी में शुक्र कहा जाता है या वीनस कहा जाता है, न्यूमरोलॉजी में से नंबर 6 कहा जाता है। तो सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ओके। जी।
क्या जैसे तंत्र विद्या और एस्ट्रोलॉजी जो चीजें जो पढ़ने की है, इससे इसके कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जहाँ पर कोई जाकर पढ़ाई कर सकता है इसके बारे में? तंत्र की फिलहाल तो नहीं है। बाकी अगर आप बाकी के ऑकल्ट के उसमें बात कर ले, वास्तु की है, ठीक है। बाकी तंत्र का ना होने का रीजन वैसे इसमें बहुत लोगों ने इस पे गवर्नमेंट से मतलब रिक्वेस्ट किया है कि इस पे लाइए, बट तंत्र के ना आने का रीजन ये है ना कि एक्चुअली जो प्योर तंत्र रहता है वो बहुत प्योर चीज है, बट लोगों ने ना इसे तंत्र को बदनाम कर रखा है, तंत्र का नाम खराब कर रखा है। नहीं तो अगर एक्चुअल तंत्र देखा जाए, मैं तंत्र का शॉर्ट में एक आपको ब्रीफिंग दे दूं। तंत्र क्या है? तंत्र एक इंसान ने डिस्कवर किया था, एक्चुअली इंसान ने, सॉरी, शिव जी ने डिस्कवर किया था। उन्होंने तंत्र को डिस्कवर किया था लोगों की भलाई के लिए। अब लोग उसे, क्योंकि तंत्र एक्चुअली बहुत इजी प्रोसेस रहता है। व्हाट इज तंत्र? तंत्र इज अ वे ऑफ डिसिप्लिन, मतलब एक डिसिप्लिन है कि आप किसी डिसिप्लिन तरीके से ये चीजें कर दिए तो आपके साथ वो चीज घटित हो जाएगा। तो लोग एक्चुअली इसे बहुत गलत तरीके से यूज करने लग गए, इसलिए कई जगह भारत में तंत्र बैन भी है। एक्चुअली जो ब्लैक मैजिक होता है वो बैन है। बाकी मैजिक की भी अगर बात कर लो तो 3 तरीके की होती है, व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, ग्रे मैजिक। तो ब्लैक मैजिक बैन है। व्हाइट मैजिक में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे हीलिंग, वास्तु का भी कुछ पार्ट व्हाइट में ही आता है, ऑस्ट्रो की रेमेडीज भी व्हाइट में ही आ जाती है, तो वो सही चीज है। तो देखे, हो सकता है गवर्नमेंट इस पे भी आगे कुछ करे, और आई डोंट थिंक सो कि तंत्र को वो लाएंगी, और ठीक भी है क्योंकि लोग उसका गलत इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर लेते हैं। जी। अच्छा, ये कैसे पता कर सकते हैं अगर मैं कोई एस्ट्रोलॉजर को बुलाया? हाँ जी। और मैं कैसे मतलब पता करूं कि ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं है? देखिए, अगर आप रिपोर्टर हैं, ठीक है, लेट अस सपोज, तो मेरे को, चलिए अभी तो हम स्टूडियो में मिल गए, लेट अस सपोज हम कहीं एयरपोर्ट पे ऐसे मिले रहते हैं, मैं कैसे पता करूंगा कि आप जेन्युइन हो कि नहीं? मैं आपका रिपोर्टिंग का कोर पूछूंगा। अगर आप कोर से रिलेटेड उसके बेसिक आंसर्स दे पा रहे हो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूं, मैं ऐसे वास्तु एक्सपर्ट से, अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से मिला हूं, जिनसे मैं ये पूछता हूं कि भैया वास्तु क्या है, वो बता नहीं पाते हैं। जी। तो मतलब इंसान की से कोर पूछ लीजिए, कोई भी बेस में सीधे पूछना चाहिए। एग्जैक्टली। आप अगर किसी के पास जा रहे हैं ना तो सवाल पूछिए जी, वो आपसे बाद में पूछेंगे। ऐसा आप वो करिए कि आप उनसे पहले, क्योंकि जब तक आप सेटिस्फेक्शन आप में नहीं आता है, आप क्यों आगे बढ़ोगे? सिंपल सी बात है। तो कभी भी किसी को जेन्युइन या ना जेन्युइन पहचानने का तरीका ना, बेस कोर से रिलेटेड अपने कंफ्यूजन जो डाउट है वो पूछ लीजिए। अगर वो उसे प्रॉपर्ली क्लियर कर रहे हैं, दैट मींस वो वाकई में इज जेन्युइन, ही और शी जो भी। और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में आपका क्या कहना है? पैरानॉर्मल एक्टिविटी बिल्कुल होती है, मेरे कई केसेस रहे हैं पैरानॉर्मल से रिलेटेड। अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो मैंने डिस्कशन भी किया उस चीज़ के बारे में। बट जिस हिसाब से लोग शोकेस कर दिए हैं, स्पेशली मूवीज वगैरह में जो शोकेस होता है, वैसे होता नहीं है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी मतलब क्या होता है? कोई एक एनर्जी जो आपके माइंड को मेंटली आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। वो कोई ऐसे जैसे टीवी मूवीज में दिखाता है ना, भूत प्रेत की लाइट बंद चालू हो रही है, ऐसे कुछ नहीं है। एक्चुअली उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती, वो एक एनर्जी होती है। जैसे हमारा भी एक ऑरा है, हम एक दूसरे को या सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक एनर्जी होती है। एग्जैक्टली। तो वैसे वो भी एक रहती है जिनके एक एनर्जी रहती है, तो वो आपको मेंटली जब इन्फ्लुएंस करती है और आपके साथ कुछ गलत होता है, तो हम उससे ही भूत बाधा या गाँव वाग में जाएंगे तो इससे प्रेत बाधा का नाम दिया। अगर उसे मॉडर्न टर्म में कहे तो हम उसे नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली, वो नेगेटिव ही एनर्जी है, और उसी को न्यूट्रलाइज करने को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, जैसे आप डिस्कवरी वगैरह कोई चैनल्स में पहले आते थे, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मेन क्या करते हैं, उस एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके। और कुछ नहीं होता। बाकी ऐसे कोई भूत वो ऐसे कुछ जैसे मूवीज में बताया जाता है, डरते वैसे कुछ नहीं। एनर्जी किन कारणों से क्रिएट होती है एक जगह पे? एक आदमी के नेगेटिव थिंकिंग से या वहां पर कुछ ऐसा घटित हुआ है, या कोई जैसे कोई आदमी नेचुरल डेथ नहीं मरा, एक्सीडेंटल डेथ मर गया, तो उसके कारण वो जगह इफेक्ट होती है, या फिर मतलब किस तरीके से? देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान, आपके इस बात पे एक थोड़ा कहना चाहूंगा, सॉरी, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान नेचुरल डेथ मरा हो तो वो नेगेटिव एनर्जी बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नेगेटिव एनर्जी मतलब क्या? जब कोई एनर्जी डेड हो जाती है, जरूरी थोड़ी ना नेगेटिव एनर्जी मतलब भूत प्रेत पिशाच जिन यही सब हो। लेट अस सपोज हम स्टूडियो में बैठे हैं, 1 महीने के लिए आप स्टूडियो को बंद कर दीजिए जी, दरवाजा बंद कर दीजिए, यहाँ पर इंसान का आना जाना बंद कर दीजिए, यहाँ सनलाइट नहीं आएगी, यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ये एरिया डेड हो जाएगा। एट द टाइम ये एरिया डेड होगा, नेगेटिविटी आना चालू हो जाएगी। फिर अब जब 1 महीने बाद इस रूम में घुसेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड फील होगा। सबसे पहले आपका बैक पेन होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, वही एक नेगेटिविटी। तो नेगेटिव एनर्जी का ये मतलब नहीं कि कोई आत्मा भूत प्रेत ऐसे कुछ। तो वो लोग उसको बेसिकली थोड़ा, देखिए, हर चीज को सजा दिया जाता है। वो सजा, अभी मैं रिसेंटली जस्ट अभी पढ़ रहा था, आईफोन 15 लॉन्च होने से पहले आईफोन 15 के वो नकली वाले कैमरे लॉन्च हो गए।
हाँ हाँ हाँ। तो सेम वैसे ही होता है कि लोग सजा धजा के मोल्ड करके शोकेस कर देते हैं। ओके। तो ऐसा, बाकी कभी भी ना किसी भी चीज के बारे में पता करना हो ना, तो उसके बारे में डीप नॉलेज लो आप, तब आपकी जो डाउट्स है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। जी जी। सो और इस पे आपका क्या कहना चाहेंगे आप, अगर हम बात करें तंत्र की और वास्तुशास्त्र की बेसिकली, तो वास्तुशास्त्र पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक्चुअली एक बात बता दूं, आई डोंट नो कि ये टेलीविजन पे बोलना सही रहेगा या नहीं, मेरा कोर तंत्र रहा है। अब तंत्र मतलब ये जादू टोना वो तांत्रिक वाला तंत्र नहीं, मैं एज आई टोल्ड यू कि तंत्र बहुत प्योर चीज है, और मैंने भी तंत्र से ही स्टार्ट किया था। बट तंत्र से मैं इसलिए अलग हो गया ना, क्योंकि वाकई में जो तंत्र के फील्ड में आगे जाएगा वो बहुत ज्यादा अनसोशल होने लगेगा, और मुझे वो चीज पसंद नहीं थी। बट आज भी कुछ केसेस में, स्पेशली इन द केसेस ऑफ कमर्शियल वास्तु, मैं तंत्र का यूज करता हूँ, क्योंकि कमर्शियल प्लेसेस में ना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि फैक्ट्रियां बनती वैसे जगह पे है ना, आउटर साइड में बढ़ती है, एक बैरल लैंड पे बनती है, तो उस लैंड की एनर्जी को सही करने के लिए तांत्रिक वास्तु वहां यूज किया जाता है। और तांत्रिक वास्तु इसका ये मतलब नहीं कि कोई नेगेटिविटी या भूत प्रेत। देखिए, देवता है, देवी है, तो दानव भी है, और हमें तीनों से हेल्प लेनी है जिससे हमारा काम निकल जाए और काम बन जाए। जी जी। ओके। सो जैसे अगर मैं चलिए बात करता हूँ कि जैसे हाउसिंग बोर्ड के जो घर बनते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इन सब में जिनको मकान मिलता है, उनके मकान तो उनको चॉइस नहीं मिलती है। हाँ जी। उनके मकान तो एक ही टाइप के रहते हैं, उनको जो नंबर मिल गया, जो डिजाइन मिल गया, जैसा मिल गया, तो वो खुश है, जो मतलब दे आर हैप्पी दैट दे आर गेटिंग दैट होम। एंड दूसरे जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमको मिल जाए, तो क्या इनके लिए वास्तु लागू नहीं होता? देखिए, वास्तु ना हर चीज के लिए लागू होता है सर, अगर मैं कह दूं टेक्निकली तो, बट ये आपके नीड पे डिपेंड है। हाँ। जिनके किस्मत में, यहाँ पर मेरी बातों पे मत जाइएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। जिनकी किस्मत में घर ही नहीं है, वो रोड पे सो रहा है, उसे अगर घर मिल जाता है तो भैया आप अगर उसे टूटा फूटा भी घर दे दोगे तो वो उसके लिए एक वरदान के समान है। जी। बट अब लेट अस सपोज सॉरी लेट अस सपोज आप एक बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो, आपका एक टारगेट है अचीव करना। राइट। उस टारगेट को जब आप एक समय में, आपके लिए 100 करोड़ भी बहुत बड़े अमाउंट होंगे, बट एट द टाइम आप 100 करोड़ को अचीव कर लोगे ना, आपका नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा 1000 करोड़ के लिए। जी। तो वो 100 से 1000 की सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ता है। 101% जो आपने आवास योजना वाला बात बताया था, वहां भी वास्तु फॉलो अप होता है। और अगर जो आप बात कह रहे हैं कि वो खुश है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड पार्डन मी, दूर से हमें हर चीज अच्छी लगती है ना। ठीक है, नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे 100 घर बने एक ही लाइन में, उसमें 10 में लोग खुश हैं, कहीं 10 में लोग खुश नहीं, तो बट उनका वास्तु तो एक ही है, मतलब ना वास्तु एक ही है। ऐसे बहुत सारे फिर केसेस देखेंगे, अपार्टमेंट में भी फिर सेम केस लागू होता है। मतलब कि सबके सेम है, बट हर को वो अलग अलग इफेक्ट करता है, क्योंकि वास्तु डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, आपके लिए वास्तु दूसरा होगा। अगर आप एक न्यूज चैनल के, आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। अगर कोई सर्विस क्लास है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। अब लेट अस सपोज कोई न्यूली मैरिड कपल है, उसके लिए वास्तु पूरा का पूरा अलग होगा। उसके लिए जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन रहता है न्यूली मैरिड कपल के, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है, वहां पर उनका बेडरूम दिया जाएगा। उनकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी रहेगी, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बट एट द टाइम किसी पढ़ने लिखने वाले बच्चे को आप नॉर्थ वेस्ट में बैठा दिए या सुला दिए एक दिन भी, उसका माइंड गलत चीजों की तरफ बहुत ज्यादा जाने जाएगा। अच्छा। तो ऐसे चेंज रहता है। तो जिसके अनुकूल जिसको मिल जाता है बाय डिफॉल्ट, उसके लिए अच्छा हो जाता है। जिनको नहीं मिल पाता है तो फिर वो या तो करवा लेते हैं, या तो खुद ही ऑटोमेटिकली कभी ना कभी कर्म अच्छा रहता है तो सेट होते रहते हैं। जी जी जी। तो जैसे हम मतलब देखते हैं कमर्शियल लोग बहुत ज्यादा वास्तु कराते हैं। एक मतलब मेरे पहचान के भी कुछ लोग हैं, वो पहले पूरा पीछे एक भारी सा सामान रखने का बनवाए, फिर उसको तोड़वाए, फिर आगे बनवाए। तो मतलब वैसे ही मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे वाइन शॉप होती, तो वाइन शॉप का क्या वास्तु होता है? वहां तो हर समय भीड़ रहती है। डेफिनेटली वास्तु होता है वाइन शॉप का। अगर आपको वाइन शॉप का वास्तु देखना है, क्योंकि मेरा केस है जी, नाम रिवील नहीं कर सकता, क्लाइंट का अच्छा नहीं लगता, बट आप कभी चले जाइएगा बॉम्बे या पुणे, आप यहाँ पर वाइन शॉप चले इस टाइप के देख रहे हैं। बॉम्बे पुणे में जैसे यहाँ पर पान शॉप होते हैं, वहां पर वाइन शॉप होता है। हाँ। लाइन से 3-3, 4-4 वाइन शॉप है। उसमें बीच का एक मेरा क्लाइंट था जी। आप वो वाइन शॉप में अगर रात में 8-9 बजे भी पहुंचेंगे, आप देख के बता देंगे सारे वाइन शॉप पे भीड़ रहती थी, बट उसके में भीड़ नहीं रहती थी। अच्छा। वो हर चीज प्रीमियम क्वालिटी का रखता, मतलब बाकी जो माल बेच रहे वो भी बेचता था। हाँ। बट वो पता है उसके में प्रॉब्लम क्या था? बहुत छोटा प्रॉब्लम था, कलर थेरेपी का इश्यू था। नॉर्थ डायरेक्शन में एक्चुअली सुटेबल रहता है ब्लू कलर जी, और उसने भैया ने करा रखा था रेड कलर।
अब ये थोड़ा सा आप सोचोगे कि कैसे, बट ये चीज इफेक्ट करता है। एट द टाइम मैंने उनका रेड कलर का बोर्ड चेंज करवाया, अंदर का थोड़ा बहुत प्लेसमेंट चेंज कराया, उनका सिटिंग वगैरह का, गले का पोजीशन वगैरह उनका चल पड़ा। और विद इन कितना, मेरे ख्याल से 21-22 दिन का ही बात होगा, 21-22 दिन में उनका फोन आ गया कि शर्मा जी अब तो बढ़िया चल रहा है। तो ऐसे काम करता है वास्तु। जी जी, तो वो एक्चुअली थॉट था दिमाग में। नहीं वही कहा कि वाइन शॉप नहीं जी, आप अगर कहीं चले जाएंगे और रेडियां देखते हैं ना, ठेले, हाँ, जिस ठेले में भीड़ ज्यादा है, आंख मूंद के मैं कह सकता, अगर वहां की मैं केस स्टडी करूंगा तो या तो वो ठेला सही पोजीशन में होगा, या तो ठेला चलाने वाला सही तरफ फेस किया होगा, या तो वो जिस जगह खड़ा होगा वो सही देवी या पोजीशन के ऊपर खड़ा होगा, तभी चल रही है। हर चीज के ऊपर वर्क करता है। एनर्जी है, वास्तु कोई हवा थोड़ी एनर्जी है, ये एनर्जी बैलेंसिंग का गेम है और कुछ नहीं है। तो जैसे हम वास्तु की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, जी, तो दिस इज ऑल साइंटिफिक। एग्जैक्टली, वास्तु साइंटिफिक है। एग्जैक्टली। तो जो वास्तु के क्या कहना चाहिए कंसल्टेंट है, कंसल्टेंट होते हैं, हाँ जी, वो सब अलग अलग व्यू क्यों देते हैं? जैसे अगर एक कोई मैं वास्तु के इंसान को बुलाया, वो कहेंगे कि ये दरवाजा तोड़ दो, फिर कोई दूसरा आएगा तो वो अपने वास्तु से बताएगा। बट अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं तो 1+1 तो 2 ही होगा, चाहे मैं बताऊं, चाहे आप बताएं, चाहे वो बताएं। तो मेरा कहना है कि सब अलग अलग वास्तु क्यों बताते हैं, मतलब सिमिलर। वो छोटा सा एक इस पे टिप्पणी करना चाहूंगा, टिप्पणी नहीं, अपना स्टेटमेंट कहना चाहूंगा। ये जो आपने कहा ना कि सब अलग अलग वास्तु क्यों बताते हैं, हाँ, उसका रीजन सिर्फ एक ही है, लैक ऑफ नॉलेज। ओके, ये जो 4 दिन वाला कहानी सुनाया था ना आपको, हाँ, 4 दिन का चीज, वो लैक ऑफ नॉलेज है। ऐसा नहीं कि 4 दिन का वर्कशॉप करके आप कुछ कर नहीं सकते, अगर आप उसे प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो तो उस पर भी कर जाओगे। बट कहते हैं ना कि आप थोड़ा, बोलते हैं ना कि थोड़ा नॉलेज बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। किसी भी चीज के बारे में कम जानकारी रखना। जो एकदम प्रॉपरली एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट होगा, आप 10 या 20 या 10,000 कंसल्टेंट को भी ले आएंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सेम रहेगा जी। और पहली बात तो जो वाकई में कंसल्टेंट रहता है ना, वो तोड़फोड़ नहीं कराता। मैं 99.999% में तोड़फोड़ कराता ही नहीं हूँ। लोग वास्तु में तोड़फोड़ कराते रहते हैं, ये तोड़ना, वो तोड़ना, वो तोड़ना, मैं करवाता ही नहीं तोड़फोड़। वास्तु का मतलब तोड़फोड़ थोड़ी ना होता है। वास्तु का मतलब होता है एनर्जी को बैलेंस करना जी। तो जो ये तोड़, तो हर चीज को बोलते हैं ना, ये तोड़वा दो, फोड़वा दो, यहाँ ये कर दो, वहां कर दो, समझ जाइए कि अभी अभी आए हैं ये बच्चे जी। तो सॉरी, पार्डन मी, बट ये सच है कहीं ना कहीं। तो जैसे लोगों को बहुत सारे मिथ्स रहते हैं कि अगर मैं ये कराऊंगा तो ये हो जाएगा, या वो कराऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, कई लोग एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करते, या फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए हार्ड वर्क नहीं करते, बट वो बोलते हैं कि नहीं, मेरी ये दशा खराब है, मेरे को पंडित बोला कि ये हवन करा लो तो ठीक हो जाएगा। या मतलब कई सारे लोगों के दिमाग में मिथ्स है कि कोई तरीके से हम किसी मरे हुए आदमी को बुला लेंगे, कर लेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहूंगा, इवन जनता को भी ये कहना चाहूंगा, जो आपको कहते हैं ना कि ये करवा लीजिए वो हो जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा, ये यंत्र पहन लो वैसा चीज हो जाएगा, या फिर ये रेमेडी कर लो चीजें बन जाएंगी। फैक्ट बता रहा हूं, एक सेंटेंस में बातों को खत्म कर रहा है। रेमेडी कर लेने से कुछ भी नहीं होता है। आपके इंटेंट नाम की एक चीज होती है, जिसे हम फीलिंग्स कह सकते हैं, या फिर एक अंदर की इच्छा कह सकते हैं। जब तक आप किसी चीज को इंटेंट से करोगे ही नहीं, भैया आप लाख रेमेडी क्यों ना कर दो, चाहे वो वास्तु की हो चाहे किसी भी चीज की हो, आपका 0.1% भी चेंजेस नहीं आएंगे जी। तो हमारे अंदर है कि हम किस इंटेंट से उसको करते हैं, राइट। तो इंटेंट डिपेंड करता है। ऐसा कोई कहे कि ये कर लो वो कर लो, आप उसे चैलेंज कर सकते हो। मेरे से तो ऐसे लोग मिलते नहीं, अदरवाइज मैं तो चैलेंज ही करता हूँ जी जी। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको मेडिकल प्रॉब्लम होती है जी, या कोविड के टाइम देख लिए, कई लोग को कोरोना हो गया है, वो तंत्र, विद्या तंत्र और ये सारी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, और एक तरफ लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है? कैसे, मतलब क्या पहचाना जाए? मतलब कई लोग वैसे भी ठीक हुए, कई लोग और इससे भी ठीक हुए मेडिकल से। देखिए, अगेन एज आई टोल्ड यू कि लैक ऑफ नॉलेज। जो लोग आप बोल रहे हो कि मेडिकल वगैरह से ठीक हुए, वो तो हम सब कुछ जानते ही हैं। जो तंत्र वगैरह से हुए हैं, जो ओरिजिनल तांत्रिक होगा, वो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई जादू मंत्र पढ़ के, हाँ उसका ऑरा भले क्लीन किया होगा, कुछ नेचुरल चीजों का सपोर्ट लिया होगा। लेट अस सपोज, अगर आप प्राचीन, मतलब अगर नेपाल के थोड़ा आगे चले जाएंगे तो बॉर्डर साइड आज भी ये परंपरा है कि वो लोग नेचुरल चीजों से लोगों को ठीक करते हैं जी। तो हो सकता है उसने, जिसे आज के डेट में इंग्लिश में हम हीलिंग कह देते हैं जी, हो सकता है उससे ठीक किया होगा। क्योंकि देखिए, वास्तु बोल रहा हूँ, सॉरी, कोविड का अगर हम बात कर ले, क्या है, सिर्फ दवाई इंपॉर्टेंट थोड़ी थी, दवाई के साथ साथ बहुत चीजें इंपॉर्टेंट थी। विल पावर तो मस्त था, उसके साथ साथ अगर हम बाहर की बात कर ले, सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी, डॉक्टर्स रिकमेंड करते थे
है धूप में बैठो। हाँ। तो ये सारे बहुत चीजें वो है। बाकी मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि तंत्र से किसी को तंत्र के थ्रू ठीक किया जाए, बट ठीक है, हो सकता है हीलिंग का कोई प्रोसेस होगा या कोई होगा, मैंने आंख से देखा नहीं तो इस पे मैंने प्रॉपरली कह नहीं सकता कुछ। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि ऑकल्ट साइंस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मेरे कई क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वास्तु कर दो, ये हेल्थ में प्रॉब्लम, मैं क्लियर बोल देता हूं आई एम नॉट अ डॉक्टर जी। तो पहले तो आप भैया डॉक्टर को वो करिए। देखिए अंधविश्वास में हमें नहीं जीना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वास्तु इज अंधविश्वास, बट ठीक है, हर का काम हर कोई, आपका काम आप अच्छा कर सकते हो, मेरा काम मैं, तो बीमारी को ठीक करने का काम डॉक्टर का या किसी एक्सपर्ट का, वो करेगा जी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हेल्थ के लिए स्पेशली पहले तो आप मेडिकल साइंस को ही वो करिए जी। अच्छा, एक लोगों को काफी बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है, जैसे वो कई ऐसे पंडित रहते हैं जिनके पास आप जाते हैं, वो अपना एक कंप्यूटर रखे रहते हैं बेसिकली, उसमें आप उनको अपना डेट और टाइम और वो बताएं, उससे वो आपकी एक ऐप से कुंडली टाइप की निकाल लेते हैं, करते हैं जी। उसके बाद वो आपसे जैसे बात करते हैं तो बहुत से लोगों का ये कहना, ये दावा है कि ये सारे लोगों को फेस रीडिंग आती है, तो फेस रीडिंग को जानते हुए वो उनकी एक जैसे डेली, जैसे वो सोते हैं कि नहीं सोते ये पता कर लेते हैं, अगर वो उनका मतलब उनका हाजमा कैसे है वो पता कर लेते हैं, उनको कुछ आदतें तो वो पता कर लेते हैं। तो क्या ऐसी चीजों को मिलाकर एक जो सामने वाला व्यक्ति वो बात तब ऐसे करता है, या वो नेचुरली वो जो देखता है उससे ही वो बताने लगता है? मतलब नहीं, अगर मैं बात कर लूं, इसे तंत्र के भाषा में शक्तियां सिद्ध करना कहा गई थी, और आज के डेट में उसे कहते हैं इंट्यूशंस जी। तो जरूरी नहीं है आप मेरे सामने, अगर मैं उस ऑरा में बैठा हूँ, आप अगर कभी मेरे ऑफिस आओगे, अगर मैं उस ऑरा में हूँ, आप सामने हो, मैं बिना आपका बर्थ चार्ट प्रिपेयर वगैरह किए मैं बता दूंगा आपके मन में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे वैसे है, आपके घर में इस डायरेक्शन पे ये रखा है। इसके पीछे कोई जादू टोना नहीं है जी। इसके पीछे आपके इंट्यूशंस है। इंट्यूशंस आते हैं प्रैक्टिस से, मेडिटेशन की। आप जितना ज्यादा अपने माइंड को कंट्रोल करोगे, आपके इंट्यूशंस उतने ज्यादा स्ट्रांग होते रहेंगे। तो ये ऐसे कोई खराब चीज भी नहीं है, और ये कोई मजाक नहीं है। अगर कोई ऐसा बता रहा है जो आपने कहा कि सामने बैठ के आपके बारे में, आपके हाजमे के बारे में, इवन आप क्या करते हो, कैसे कब सोते उठते बैठते हो, वो बता देता है, तो ये सच है, क्योंकि वो एक इंट्यूशन वाली प्रोसेस है। उसमें तंत्र का, वो एक्चुअली वास्तु का पार्ट नहीं है, वो तंत्र का पार्ट है। तो उसमें मतलब फेस रीडिंग कुछ होता है कैसा? फेस रीडिंग का नाम दे दिया गया है। देखिए हर चीज का अलग अलग जगह अलग अलग, अब जैसे अगर चूहा को मुसुआ कहते हैं इंग्लिश में, उसी को मुसुआ को माउस कह देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हर चीज का अलग अलग एक नाम दे दिया गया है जी। कि फेस रीडिंग अलग होता है, फिर उसमें मेंटलिस्ट लोग आ जाते हैं, बाकी एक्चुअली वर्क होता है। मेंटलिस्ट तो खैर वाकई में कैलकुलेशन का पार्ट है। बाकी अगर कह ले हम बात फेस रीडिंग की कर ले, हीलिंग्स की बात कर ले, या फिर जो आपने अभी बोला कि सामने वाले के बारे में बताना, ये एक इंट्यूशन वर्क। मैं अगर अपने किसी क्लाइंट को बताता हूँ आपके घर में यहाँ ऐसा इस चीज की प्रॉब्लम है, तो मैं वास्तु का वर्क है ही नहीं उस पर, वो एक इंट्यूशन आ जाती है। एक ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि आपके दिमाग में मैसेज आ जाता है कि ये चीज है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो ये होता है, ये सच है। ये नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। वो मेडिटेशन करेगा प्रॉपरली, अपने आप का दिमाग की शक्तियां बढ़ाएगा, किसी एक एनर्जी को सिद्ध कर लेगा, तो वो भी कर सकता है। इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। तो जैसे आप अभी दिल्ली बेस्ड है, हाँ जी, बट आप है छत्तीसगढ़ से। हाँ जी, एक्चुअली मैं दिल्ली बेस्ड नहीं हूँ, मेरा घर आज भी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ही है जी। हाँ जी, मेरा ऑफिस 3 जगह है बेसिकली। अभी बिलासपुर में ऑफिस है, जयपुर में मेरा दूसरा ऑफिस है, बहुत जल्द दिल्ली पे आने वाला है जी। हाँ, दिल्ली आना जाना लगे रहता है, क्योंकि वहाँ के मेरे क्लाइंट्स ज्यादा है बेसिकली क्लाइंट, और वहाँ के मेरे कमर्शियल के भी केसेस बहुत ज्यादा है। कमर्शियल एक्चुअली एक विजिट में होता नहीं है। जैसे आज हमने किया, वहाँ कुछ चेंजेस किया, फिर उसके बाद फिर देखने जाना पड़ता है कि ये क्या कुछ चेंजेस करना है। तो इसलिए मैं दिल्ली आना जाना, तो मैक्सिमम लोग मेरे को दिल्ली के ही समझते हैं। फ्लाइट में भी कई बार ऐसे हो चुका है कि एयर होस्टेस लोग भी सोचते हैं सर आप दिल्ली से, ऐसा दिल्ली से नहीं, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ इटसेल्फ। बहुत जल्द वहाँ वैसे ऑफिस आ जाएगा। बाकी अगर सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं अगर बात करूँ बेस्ड की, सॉरी बुरा कोई मत मानिएगा, इवन ऑडियंस भी नहीं, लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र की, ये वो, मेरे दिमाग में टू बी वेरी ऑनेस्ट एकदम अंदर की बात बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में कभी ये चीज आया नहीं दैट आई एम फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़। यार वी आर फ्रॉम इंडिया, भारत से, भारत को रिप्रेजेंट ना, नहीं मैं इसके लिए बेस आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इससे कुछ लोगों को कुछ और मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो कि आपके थ्रू, आपके मीडियम के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू,
कि लोग जो लड़ते झगड़ते हैं ना कि अरे हम यहाँ के, हम राजस्थान के, हम यूपी के, हम बिहार के, हाँ। तो लड़ो मत यार। मतलब सॉरी टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो गया, बट वी ऑल आर इंडियंस, भारतीय एक साथ मिलकर रहेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे, दैट्स इट। तो मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि बस्तर में जादू टोना काफी बहुत हद तक बढ़ा हुआ चल रहा है, बहुत। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं ना, उससे मैं तो ये कहूंगा इमिडिएटली स्टॉप करना चाहिए। स्टॉप करने का रीजन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन प्रैक्टिसेस के चक्करों में आके बहुत लोगों ने क्राइम कमिट किया है। मैं ऐसे ऐसे केसेस के बारे में भी जानता हूँ। पता नहीं ये जो बाबा पंडित होते हैं ना, सो कॉल्ड बाबा पंडित, असली वाले को, रियल जेन्युइन को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट सो कॉल्ड बाबा पंडित लोग पैसे निकलवाने के चक्कर में कुछ भी करवा देते हैं। और जो इंसान, अगर सामने वाला इंसान डेस्परेट है तो वाकई में वो चीज, वो क्राइम कमिट कर भी देता है। बहुत से केसेस, नॉट ओनली इन छत्तीसगढ़, ये चीज बाहर भी बहुत चल रहा है जी। राजस्थान में अगर आप दौसा वगैरह साइड चले जाओगे ना, बहुत चीज चल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसे, इस प्रैक्टिस को, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, जो लोग करते हैं उन्हें भी कि इसे इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए। और जो लोग करवाते हैं उन्हें भी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा लॉजिक को ध्यान दीजिए, अपना भी दिमाग यूज करिए और लॉजिकल बेस पे जाइए। जी। तो शुभम जी, आप 26 साल की उम्र में काफी कुछ अचीव कर चुके हैं। आपका बिलासपुर ऑफिस है, जयपुर है, दिल्ली भी आप खोल रहे हैं, तो काफी अच्छा आप काम कर रहे हैं। काफी अच्छा लगा ये सुन चीज के, कहा, धन्यवाद कि काफी चीज अचीव कर चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बट अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे यार, आसमान का सपना है। अगर मैं रियली बात करूँ तो मतलब वहां जाना है जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं है, उतना आगे जाना है जी। और जाके हर का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का, अपने देश का, हर चीज का। शुभम जी, एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि तंत्र विद्या क्या है? अगर कोई आदमी ये देख रहा है और उसको 0% नॉलेज है, जो सिर्फ ऐसे ही थोड़ा बहुत जानता है, तो उसको अगर एक समरी में आप बताना चाहे तो क्या है? देखिए एकदम शॉर्ट में कह दिया, वैसे डिसिप्लिनरी प्रोसेस है जी। बाकी चीज में अगर हम क्या करते हैं, अगर लेट अस सपोज हम भगवान से नॉर्मली प्रेयर करते हैं तो उसमें हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान हमें ये दे दो जी। तंत्र की बात कर लो तो एक्चुअली उसमें एंटिटीज को ऑर्डर दिया जाता है कि हमारे लिए ये चीज करो। ओके, अब वो ऑर्डर देने का एक प्रोसेस होता है, जैसे लेट अस सपोज 3 स्टेप का प्रोसेस है। हाँ। और तंत्र की ये एक है कि आप वो एक डिसिप्लिन, जैसे कि मैंने कहा डिसिप्लिन वर्ड यूज किया, क्यों डिसिप्लिन वर्ड यूज किया, क्योंकि अगर वो 3 प्रोसेस को आप डिसिप्लिन से कर लेते हैं प्रॉपरली तो वो चीज आपके साथ घटित हो जाएगा, इसी को तंत्र कहते हैं। अब लोग इसको सही चीज के लिए यूज करें चाहे गलत, वो लोगों के ऊपर है। वैसे मेरे ख्याल से गलत के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, और लोगों को भी यही मैसेज दूंगा कि तंत्र को थोड़ा सा अवॉइड करिए। और स्पेशली जैसे कि सर ने अभी कहा कि बस्तर वगैरह साइड, या नॉट ओनली इन छत्तीसगढ़, मैं बहुत जगह देखा हूँ प्रैक्टिस हो रहा है, तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, ऐसे लोगों को प्रैक्टिस स्टॉप करना चाहिए और लोगों को भी जागरूकता लानी चाहिए, और किनसे कंसल्ट करना है किनसे नहीं करना है ये भी लोगों को पता होना चाहिए। तो शुभम जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहा है, तो आप मतलब आपको क्या है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी? एकदम इसका जेन्युइन आंसर दे दूं? हाँ जी, अब वास्तु के हिसाब से बताइए। नहीं, मैं एक जेन्युइन आंसर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आंसर नहीं दे रहा हूँ जी। मैंने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है जी। क्योंकि इससे ये मत समझिएगा कि मैं एंटी कांग्रेस हूँ या एंटी बीजेपी हूँ, यार मैं किसी पार्टी का, ना हम बीजेपी के ना कांग्रेस के हिसाब से जानना चाह रहे हैं। इसका आंसर देखो यार, वो बुरा मत मानिएगा बट वो चीज कहना ना, मैं वास्तु के हिसाब से नहीं, पहले बात इसका आंसर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से निकाला जाता है, और जो कि मैंने निकाला है जी। बट इसका आंसर ऐसे ऑन कैमरा बोलना वाकई में सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। मैंने निकाल लिया, बाकी वास्तु का इसमें कोई रोल नहीं, वास्तु से नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली बर्थ चार्ट से निकाला जाता है। काफी पॉलिटिशियन भी मेरे क्लाइंट है, यहाँ के नहीं, छत्तीसगढ़ के नहीं है, छत्तीसगढ़ के 1-2 है, बाकी बाहर के भी है, वो चलता रहता है। और क्यूरियोसिटी हर को होती है, बट ये क्यूरियोसिटी को बने रहने दीजिए, पूछता हूँ नहीं बने रहने दीजिए इसको। देखो ऑन कैमरा बोलना सही नहीं है किसी के लिए, नहीं, ना आपके लिए ना मेरे लिए, बात सही है ना। देखो उसका रीजन क्या पता है, सरप्राइज मोमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो जाता है हाँ। और काफी सारे कंट्रोवर्सीज भी हो सकते हैं, तो मैं हमेशा ये सब चीज को अवॉइड करता हूँ। अपन है साफ सरल सादे इंसान, खुश रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं। ठीक है शुभम जी, शुभम जी आप हमारे शो में आए, अपना वैल्यूएबल टाइम दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए एशियन न्यूज।